विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। कक्षा 7वीं में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार सर आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो आप विज्ञान की टेक्स्ट बुक स्कूल से ले लिए होंगे। एक 100 पेज की नोटबुक रखेंगे और पेन साथ में रखेंगे। सामान्य विज्ञान 7वीं कक्षा, प्रकरण 1, सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण। सजीव सृष्टि यानी सजीवों का संसार। सजीवों का संसार। तो देख रहे हैं ये यहाँ पे छोटे से लेके सब बड़े तक जीव जंतु हैं। और कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते। और ये वनस्पतियाँ हैं, छोटी सी वनस्पतियों से लेके एकदम यहाँ देख रहे हैं ये नारियल का पेड़ दिख रहा है। अरे अधिक से अधिक ऊंचाई वाला पेड़। तो संसार के जितने भी प्राणी हों, छोटे से लेके बड़े तक, ऐसे पौधे भी यानी वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे, एकदम छोटे पौधे से लेके बड़े पौधे तक। तो ये सब सजीवों का संसार है। तो इसको आप सजीव कहेंगे। तो सजीव मतलब प्राणी, और प्राणी ये सब हैं। और वनस्पति मतलब ये पेड़ पौधे, झाड़, पेड़ पौधे झाड़, ये सब क्या हैं? वनस्पति हैं। तो इसी के बारे में हम सब इस प्रकरण में पढ़ेंगे। तो सजीवों की विविधता का क्या कारण है? सजीवों की विविधता का क्या कारण है? यानी विविधता मतलब ये अनेक प्रकार के जो है प्राणी, क्यों छोटे से लेके बड़े तक प्राणी कैसे, ऐसे वनस्पतियाँ भी, छोटी से लेके बड़ी वनस्पतियाँ, या फूल वाली वनस्पतियाँ, बिना फूल वाली वनस्पतियाँ, छोटी बड़ी। तो ये विविधताएं हैं। तो विविधताएं क्यों? प्राणियों और वनस्पतियों में विविधताएं क्यों? विविधता का क्या कारण है? तो प्राणियों में जो विविधता है, कुछ प्राणी एक कोश की होते हैं, कुछ बहुकोश के होते हैं, कुछ पृष्ठवंशी होते हैं, कुछ अपृष्ठवंशी। जलचर यानी जल में रहने वाले, थलचर जमीन पे रहने वाले, उभयचर जल और थल दोनों पे रहने वाले, सरीसृप रेंगने वाले। तो वनस्पतियाँ आप देखते होंगे रंग बिरंगे फूल वाली वनस्पतियाँ दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं। कुछ बिना फूल वाले भी होते हैं। आवास, तो कुछ वनस्पतियाँ पानी में रहती हैं, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र यानी जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। बर्फीले प्रदेश की वनस्पतियाँ आकार विशालकाय और अति सूक्ष्म, जो आँख से दिखाई नहीं देती। तो ये सब जो है इस तरह की विविधताएं हमें वनस्पतियों में और प्राणियों में दिखाई देती हैं। तो उस विविधता का कारण क्या है? परिसर और वातावरण यानी भौतिक परिस्थितियों के कारण हमें ये विविधताएं दिखती हैं। प्राणियों की ऐसी विविधताएं और वनस्पतियों की ऐसी विविधताएं। तो जैसे कश्मीर, ये बर्फीला प्रदेश है, तो वहाँ देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। और जो प्राणी होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, घने बाल होते हैं। और राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ बबूल, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ दिखती हैं।
और ऊँट जैसे प्राणी दिखते हैं। तो कश्मीर के प्राणियों के शरीर पर घने बाल होते हैं। अत्यंत ठंड से बचने के लिए उनके शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ है, यानी वहाँ का वातावरण ऐसा है कि ठंड